वेलकम टू मिशन झार गुरु। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे नागपुरी लोक साहित्य पार्ट 2, जो कि JSSC CGL के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले हम लोग नागपुरी लोक साहित्य के पहला पार्ट को डिस्कस किए थे और उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे थे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। तो समय का बोध कराने वाले राग कौन कौन से हैं? तो समय का बोध कराने वाले राग हैं उदासी, जो कि उदास वक्त में गाया जाता है। पावस गर्मियों के मौसम में तेज धूप में गाई जाती है। और फगुआ फागुन महीने में गाया जाता है। नेक्स्ट है विशेष भाव का बोध कराने वाले राग झूमर, झूम झूम के गाने वाला, और लहसुआ, लुझरी, ठड़िया, ठड़िया जो है खड़ा होकर के, और लुझरी झुक करके गाया जाता है। नेक्स्ट है समय बोधक राग, समय का बोध कराता है इससे। पहिल सांझा यानी कि मॉर्निंग टाइम में, सुबह टाइम में, अधरतिया आधी रात को, भिनसरिया सुबह में, प्रभाती भी सुबह में। नेक्स्ट है नागपुरी लोकवाद्य, जो कि बजाने वाला है, जैसे कि ढोलकी, मांदर, ठेचका, ढोल, सारंगी, इकतारा, नगाड़ा, सहनाई, बांसुरी, भेर और घंट। तो इन सभी का लोकगीतों में इस्तेमाल किया जाता है। और लोकगीत में सरलता, सहजता और रस से भरा होता है, और ये लोकगीत का गुण है। और कुछ प्रकार हैं, जैसे कहावत कितने प्रकार के होते हैं, मुहावरा, पहेली कितने प्रकार के होते हैं। तो याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि कहावत 8 प्रकार के होते हैं, मुहावरा 7 प्रकार के होते हैं, और पहेली 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कहावत किसे कहा जाता है और वो किस टाइप का होता है, जो कि 8 प्रकार दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जनी और पानी कर एके ढंग, तो ये कहावत है। इसी प्रकार से कने राजा भोज और कने गंगुआ तेली। तो जैसे कि जिस तरह से आप पानी देखेंगे कभी भी अपना दिशा चेंज कर लेता है, बदल लेता है, उसी प्रकार से जनी यानी कि औरत जो है वो भी अपना दिशा बदल लेती है। फिर नेक्स्ट जो है कने राजा भोज और कने गंगुआ तेली, यहाँ पर गरीब और अमीर, बुद्धिमान और मूर्ख के बीच में कंपेयर। नेक्स्ट जाति संबंधी कहावतें, इसमें जातों को जोड़ करके कहावत बनाया गया है, जैसे कि सोनारक 100 कुटासी, लोहारक एके घाना। जिस प्रकार से सोनार किसी चीज़ को बनाने के लिए बार बार वो हथौड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन लोहार एक ही बार में उस चीज़ को चकनाचूर कर सकता है। नेक्स्ट है नारी संबंधी, जैसे कि 37 साल नहियरे सहेला। जिस मर्द का 2 बीवी होते हैं और वो बीवी आपस में 37 कहलाते हैं, तो इसका नहियरे सहायला यानी कि अपना नहियर में, अपनी माँ बाप के घर में उसको सहा जा सकता है, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट है ऐतिहासिक कहावतें, कने राजा भोज, कने गंगुआ तेली, डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञान संबंधी जो है भोज कर दीने कोहड़ा रोपे, जैसे कि आप अभी JSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं और आप जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप पढ़ने बैठेंगे अभी छोड़ करके, क्योंकि अभी पढ़ने का वक्त है, अभी आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, और जब समय आ जाएगा नज़दीक या फिर एग्ज़ाम आ जाएगा उस दिन आप पढ़ाई करेंगे, तो उसको बोल सकते हैं कि भोज कर दीने कोहड़ा रोपे। भाग्य संबंधी जो है वो सब मछली बेंग हो गई। जिस तरह से आप बहुत मेहनत से किसी चीज़ को बनाते हैं और वो बर्बाद हो जाता है, या पानी में भीग करके या फिर आग में जल करके, तो दैट इज कॉल्ड भाग्य संबंधी। नेक्स्ट है खान पान स्वास्थ्य संबंधी, चैत चढ़ले बोथलो भात नहीं मिलेला, यानी कि अभी आपको कुछ भी चीज़ मिल जा रहा है लेकिन आप इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, और जब चैत चढ़ जाएगा, चैत एक माह होता है, और वो चढ़ जाने से आपको भींगा हुआ भात यानी कि बोथल भात भी नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ है उसी में संतुष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है जीव जंतु पशु पक्षी संबंधी, जैसे कुकुर के भूखले बदरी फाटी, ये कहावत है। तो अगर आप अभी CGL का तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत सारी आलोचनाएं सुननी पड़ती होंगी, लेकिन आप इसको बोल करके ये नेगलेक्ट कर सकते हैं कि लोगों का बोलने से क्या होगा, जैसे कि कुकुर के भूखले बदरी फाटी। तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाषा संबंधी, 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बानी। तो ये जो है अब बात बात पर अपनी भाषा बदल देते हैं,
या फिर अपनी दिशा या फिर अपना एम को चेंज कर देते हैं तो उसको भाषा संबंधी बोला जाता है। नेक्स्ट है मुहावरा। मुहावरा जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं और कहावत 8 प्रकार के। तो इन दोनों के बीच में आखिर अंतर क्या है? तो मुहावरा का हम लोग वाक्यांश यानी ये वाक्य का अंश होता है और ये अस्वतंत्र होता है, यानी कि इसको हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और कहावत पूर्ण वाक्य होते हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से बोल सकते। जैसे कि आँख फूटे घर फोड़े पेट में लाइत मारे, तो इसको हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मुहावरा है। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। पहेली का नेक्स्ट हम लोग पहेली देखते हैं। पहेली 6 प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता है। और सबसे पहले पहेली का जो उपयोग हुआ था वो वेदों में ब्रह्मोदय नाम से मिलता है और अश्वमेध यज्ञ में भी बुझवल बुझाई जाती थी और महाभारत में भी यक्ष ने पांडव से पहेलियाँ बुझाई है। इसी प्रकार से नागपुरी क्षेत्र में रहने वाले बिरहोर जनजाति के लोग भी विवाहों के अनुष्ठानों में पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाते हैं। और ऋग्वेद के मंत्र को विद्वानों ने पहली स्वीकार किया है क्योंकि इसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक ज़्यादा उल्लेख मिलता है पहेली का और इसे संस्कृत में अंतर्लिपिका और बहिर्लिपिका कहा गया है। नागपुरी में सर्वाधिक घरेलू संबंधी पहेलियाँ मिलती है क्योंकि जिसका घर में इस्तेमाल होता है। और डॉक्टर सत्येंद्र ब्रज में प्राप्त पहेलियों के आधार पर इसे 7 प्रकार से बांटा गया है। बस आप याद रखेंगे 7 टाइप से है, इसका 7 प्रकार से बांटा गया है। पहेली को डॉक्टर सत्येंद्र ने बांटा है, लेकिन एक्चुअली पहेली जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले। तो जैसे कि आप पानी निकालते हैं कुआं से या फिर नदियों से, तो उस समय कूड़ का इस्तेमाल होता है, ये बुझवल है यानी पहेली। नटरी यानी पचरी चढ़े, तो ये दीमक है। एक हाथी, आप ये घर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये घरों में एक घर होता है लेकिन उससे पानी गिरने के लिए 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। जाए तो पारेला आवे कि नहीं पारेला, यानी कि तीर एक बार निकल गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से ये मंत्र, जिसको ओझा भी कहा जाता है या फिर टोना टोटका भी कहा जाता है आम नागपुरी भाषा में। तो नेक्स्ट जो है इसमें नर बलि देने वाले को ओटंगा कहा जाता है। नागपुरी में जो नर बलि देता है उसको ओटंगा कहा जाता है। और ईसप्स फेबल्स लोक कथा का जिक्र ईसप्स फेबल्स में भी किया गया है, जो कि मौखिक रूप से प्राप्त है। और कुछ लोक कथा के एग्जाम्पल है कमल और केतकी, चोचा चरय और राजा और छोटकी रानी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।